नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा एनालिसिस की वीडियो में। और आज एक्सपायरी के बाद जो डेटा आया क्या मतलब कहिए जो बच के आया है, क्योंकि एक्सपायरी में काफ़ी कुछ न्यूट्रलाइज हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद जो हमारे पास डेटा निकल के आया है और नेक्स्ट वीक के लिए क्या कुछ बचा है, किसने देखिए आज जो चीज़ें हट गई हैं, जो एक्सपायर हो गई हैं, जो सब्ट्रैक्ट हो गई हैं, तो बचती आपके लिए वही चीज़ है जो आपने पोजिशनल कैरी की हुई थी। आई होप आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए मैंने आज की ट्यूसडे को कॉल पुट ले ली, ठीक है, तो थर्सडे को एक्सपायर हो जाएंगी। पर कुछ अगर मैंने इस व्यू से ली हुई हैं कि भैया ये थर्सडे का नहीं, मुझे तो अगले थर्सडे से अगले थर्सडे या मंथली का चाहिए, तो मेरे पास वो डेटा बचा रहेगा। तो ऐसा डेटा जो एफआईज और प्रोज का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें वो देखना है, क्योंकि शायद क्लाइंट 80 to 90% पोजिशनली नहीं, वो वीकली ही प्ले करता है। ठीक है, जो माइंडसेट है क्लाइंट का। तो आइए एजुकेशनल के पर्पस से, विदाउट एनी रिकमेंडेशन ऑफ बाई एंड सेल बटन टू प्रेस, हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास निकल के क्या आया है। क्लाइंट अच्छी खासी भैया इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, बट 296 की राइटिंग है। प्रॉफिट तो बुक किया, ऊपर से कॉल राइट करके चले गए दोस्तों। नेट बेसिस में देखते हैं कितनी निकल के आएंगी, क्योंकि इतनी कॉल नहीं थी इनकी बाई। ठीक है, और पुट राइटिंग इन्होंने बढ़ाई है। अच्छा, पुट राइटिंग तो पहले से ही कर रहे थे, तो और पुट राइटिंग बढ़ा दी है। इट मीन्स देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉल राइटिंग भी हो गई है और पुट राइटिंग भी हो गई है। प्रोज की तरह खेलना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल होना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं। एफ आई स्टॉक फ्यूचर अच्छा और निकाले हैं। कॉल ये बाई होंगे, इनकी प्रॉफिट बुक किया है। पुट इतनी राइट हो गई है। अच्छा, पुट में मतलब लॉस बुक किया है। आपने पुट बाई कर रखी थी, एफ ने खतरनाक पुट बाई कर रखी थी। 2 लाख प्लस पुट कुछ कितनी थी वो बाई में थी, तो उसमें से 1,05,000 तो निकल गई है और मार्केट तो ऊपर ही गया। तो भैया देखिए एफ भी लॉस बुक करते हैं, तो ये पुट में उनका लॉस बुक हुआ है। ठीक है, एक्सपायर हो गई है पुट। आते हैं प्रोज की तरफ। प्रोज ने चांदी काटी है, ना पुट राइटिंग में पैसा गवाया ना कॉल राइटिंग में पैसा गवाया। ठीक है, और हाँ, अगर उन्होंने बैंक निफ्टी की पुट कॉल राइट कर रखी थी, वहाँ लॉस उठाया होगा पक्का। 40,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी, तभी वहाँ से 250 पॉइंट की तेज़ी आई है। और नीचे कुछ है नहीं। आइए देखते हैं नेट बेसिस में किसके पास क्या बचा है, कौन सा अपनी पॉकेट में क्या लेके बैठा हुआ है। इधर की तरफ आए तो स्टॉक फ्यूचर थोड़े से निकाल दिए एफ ने, और यहाँ पे ये भी डेटा घट के आया है, ये भी डेटा वैसा का वैसा ही है, ये डेटा भी घट गया है, ये थोड़ा सा एडिशन हुआ है। तो दोस्तों कोई ख़ास इंडिकेशन है नहीं यहाँ से, और जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो बियरिश ही हैं, क्योंकि आपको एफ को अल्टीमेटली वेटेज देना ही पड़ेगा। बट पिछले 10 से 12 दिन से मार्केट चल रहा है क्लाइंट के डेटा के हिसाब से। ये एक नोट करने वाली चीज़ है, ये पॉइंट एक नोट करने वाली चीज़ है। क्लाइंट की अगर पुट बाइंग तो उसकी होती ही नहीं है, खैर कॉल बाइंग होती है। अगर ज़बरदस्त कॉल बाइंग है क्लाइंट की तो मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर कॉल राइटिंग है क्लाइंट की तो मार्केट नीचे आ रहा है। ये पिछले 10 से 12 दिन का ऑब्जर्वेशन है मेरा। ठीक है, और मार्केट चल रहा है एफआई की पोजीशन के अगेंस्ट। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा डेरिवेटिव्स में मैं कैश की नहीं बोलूँगा, कैश में तो 2,900 करोड़ की बाई करके गए हैं, और डेरिवेटिव्स में पूरे बियरिश है। तो ये भी पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए आइए कॉल को देखिए 1,77,000 इनकी बाइंग थी, और आज इन्होंने राइटिंग कर दी 2,96,000, मतलब कॉल राइट करके चले गए। ठीक है, 1,18,000 कॉल राइटिंग है। एफ ओके, प्रॉफिट बुक 96 बची। इन्होंने तो ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक किया, प्रोज का तो कहना ही क्या। ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं, चलिए पुट को देखते हैं। तो पुट राइटिंग भैया इनकी कोई करंट वीक की नहीं थी। ठीक है, 1,56,000 पुट राइटिंग कर रखी है इन्होंने सितंबर वीक की, और वो बढ़ के हो गई है 1,72,000। इन्होंने उठाया है नुकसान 2,64,000 की पुट बाइंग, जो घट के बच गई है सिर्फ 1,58,000। और कितनी इनकी बेकार हुई है पुट, ये 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट।
मार्केट तो 1 पॉइंट नीचे नहीं आया भैया। तो ये ऐसा ना सोचिए कि एफआईज को नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पे अपना नुकसान इन्होंने खुद देखिए। 2 गेम प्लान है। कैश में इन्होंने इतनी ज़बरदस्त बाइंग कर ली है, तो जो स्टॉक फ्यूचर और जो कॉल बाइंग होगी उसमें इन्होंने स्टॉक उठा के इंडेक्स को उठा दिया, तो वहाँ इन्होंने मोटा पैसा छापा। तो उसके अगेंस्ट में ये पुट थी इनकी हेज कि भैया इन एनी केस चलिए कोई वार हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो ये पुट हेज थी, इन्होंने छोड़ दी। बची इनकी 1,58,000, और ये 1,58,000 में इनकी हेज ही है। 2 लाख प्लस कॉल बाइंग बची थी इनकी 2 से 3 दिन पहले, याद करिए, जो कि एक टाइम पे 5 लाख थी। मैं आऊँगा अभी कॉल नहीं, सॉरी, स्टॉक फ्यूचर पे बाइंग पे समझाऊँगा आपको, तो ठीक है, समझिएगा। ये आ जाता है अभी स्टॉक फ्यूचर का डेटा। यहाँ पे देखिए, ये डेटा एक समय 5 लाख था। आज से 15 से 20 दिन पहले आप देखेंगे तो घटते घटते 4 लाख हुआ, घटते घटते 3 लाख हुआ, घटते घटते 3.5 लाख हुआ, घटते घटते 2,80,000 पे आया, फिर 3 गया, फिर 2.5 लाख आया, फिर 2 लाख आया। अब 2 लाख से 1,87,000, 1,42,000, आज की डेट में 1,17,000। ठीक है। अब मेरे को बताइए, ये स्टॉक फ्यूचर वाले स्टॉक ऊपर जाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा या पुट में ज़्यादा फ़ायदा होगा? इन्होंने खींचा जो गेम प्लान मेरे को अब तक समझ में आ रहा था। एफआईज लॉस इतनी आसानी से नहीं उठाते, और अगर इनको लॉस हो जाता है ना, तो ये मार्केट की बैंड बजाते हैं अगले से 2 से 3 दिन में। अगले 2 से 3 दिन में ये मार्केट की बैंड बजा देते हैं अगर इनको लॉस हो जाता है तो इनके पास स्टॉक फ्यूचर बहुत हैवी क्वांटिटी में पड़े हुए थे, जो घट के अभी 1,17,000 बचे हैं, और पुट बाइंग इनकी हैज थी, और कॉल के ऑप्शन भी इनके पास अच्छे खासे पड़े हुए थे। ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने खींचा मार्केट, और खींचा कब? गैप डाउन होके ऊपर की तरफ, गैप डाउन होके ऊपर की तरफ कैश में बाइंग करी इन्होंने, और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर अपने निकाल दिए। अब बचे सिर्फ 1,17,000। हालांकि मेरा कोई एनालिसिस ऐसा नहीं हो सकता कि 100% सही हो। ठीक है। कहने का मतलब ये है, आप पुट बाइंग में लॉस उठा रहे हो 2,64,000 से 1,58,000 एफआईज ही, और आप ही कैश में 2,900 करोड़ की बाई कर रहे हो, तो आप बेवकूफ़ तो हो नहीं। ठीक है। तो पूरा गेम प्लान नहीं है, स्टॉक फ्यूचर उसी हिसाब से बाई थे जो सुबह निकले, और अब बचे सिर्फ ये 1,17,000। ठीक है दोस्तों। तो डेटा का कंक्लूज़न तो यही है कि भैया डेटा में कुछ ऐड ऑन तो हुआ ही नहीं है, तो हम जो बोल दें कि अगले वीक के लिए यही व्यू है, डेटा पूरा घट घुटा के बच गया है। अब बड़ा खिलाड़ी हम एफआईज को मानते हैं, तो मैं ऊपर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इनको तो क्या देखूं? स्टॉक फ्यूचर को देखता हूं तो पूरा घटा लिया इन्होंने अपना डेटा। इंडेक्स फ्यूचर को देखता हूं तो ये पहले से ही सेलिंग में बैठे हुए। तो एफआईज तो भैया पहले से बियरिश है। ठीक है। ये एफआईज, आप ये समझिए, एफआईज कोई वीकली पोजीशन में बियरिश नहीं है, एफआईज पोजिशनली बियरिश है। ठीक है। पोजिशनली बियरिश है। ये पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड। दूसरी चीज़, अब देखिए, एफआईज जिन चीज़ों में मार्केट में बढ़ने में प्रॉफिट ले रहे थे वो थे स्टॉक फ्यूचर, हैं अभी भी, हालांकि 1,17,000 घुमा सकते हैं अभी भी। तो देखने वाली बात होगी कि ये स्टॉक फ्यूचर आगे घटते हैं कि नहीं। ठीक है। दूसरा, तीसरी चीज़, कॉल ऑप्शन अभी भी 96,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पिछले 10 से 12 दिन से मार्केट चल रहा है क्लाइंट की कॉल ऑप्शन की पोजीशन के हिसाब से। तो अब ये डेटा राइटिंग में आ गया है, तो थोड़ा सा सचेत होकर लेवल को मार्क करिए डेटा को। मैं तो इस डेटा को ना पॉजिटिव बोलूँगा ना नेगेटिव बोलूँगा। हाँ, जो मैं डेटा पढ़ता आया हूँ, समझता आया हूँ, सीखता आया हूँ, डेटा पोजिशनली बेयरिश है। डेटा पोजिशनली बेयरिश है। कल के लिए कोई जज नहीं कर सकता इस डेटा को कि ये तेज़ी का है कि मंदी का है। ठीक है। तो ये है दोस्तों, लेवल को मार्क करिए, लेवल पे ही डेटा को प्ले करिए। अगर निफ्टी 17,880 को क्रॉस करता है तो आप बाई करिएगा। अगर निफ्टी 17,730 को तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड करता है तो आप सेल करिएगा।
बस बिंदास। बैंक निफ्टी में मेरी कोई बाय रिकमेंडेशन है नहीं। बैंक निफ्टी को आप बिंदास सेल कर सकते हैं, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बिंदास सेल कर सकते हैं बिलो 39,800। आप बोलोगे कि 400-500 पॉइंट नीचे बता रहा है, भैया लेवल ही वही है, उससे पहले टोटली सपोर्ट के लेवल हैं। हर लेवल से बाई ऑन टिप्स की संभावना है। अगर जब तक 39,800 सलामत है, आप भी बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। जो लेवल है मेरे प्ले करने के लिए 880 अबव में बाई करने की चेष्टा करूँगा, 730 725 बिलो में सेल करने की चेष्टा करूँगा। और कल के दिन मुझे उम्मीद है 100 से 150 पॉइंट मुझे मिलने चाहिए, जो लेवल मैंने बोले हैं, चाहे वो कॉल की साइड हो चाहे वो पुट की साइड हो। डेटा में ऐसा कुछ खास है नहीं कि पर्टिकुलरली फ्राइडे को लेके बोल दिया जाए कि डेटा तेज़ी का है कि मंडी का है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।